कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हुआ है। वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई के सदस्यों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री का घेराव किया और जमकर हंगामा भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। अफरा तफरी, बवाल, हंगामा, मारपीट। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय की है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु विश्वविद्यालय में पश्चिम बंगाल कॉलेज और विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ की वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई के सदस्यों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जमकर बवाल काट दिया। माहौल इतना गर्मा गया कि छात्रों ने शिक्षा मंत्री की गाड़ी पर हमला कर दिया। विश्वविद्यालय में सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। चारों तरफ अफरा तफरी, हंगामा और बवाल का मंजर दिखने लगा। छात्रों ने गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री के साथ और प्रशासन के लोग वहां से भागने लगे। इस दौरान कई छात्र भी जख्मी हो गए। আমরা যখন জানতে পারি না শিক্ষামন্ত্রী আমাদের ক্যাম্পাসে মিটিং করতে আসছেন, সেই সময় আমরা 3 দফা দাবি নিয়ে ওনার কাছে যাই। আমাদের প্রথম দাবি হচ্ছে বিগত 5 বছর ধরে আমাদের ক্যাম্পাসে ইউনিয়ন ইলেকশন হয় না। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হয়ে এই দায়িত্ব ওনার যে ক্যাম্পাসে ইউনিয়ন ইলেকশন কেন হচ্ছে না তার জবাব। তো সেই একটা দাবি। আমাদের দ্বিতীয় দাবি, আমাদের ক্যাম্পাসে স্থায়ী ভিসি নেই, যে ভিসি রয়েছেন তিনি টেম্পোরারি ভিসি। आंदोलनकारी छात्रों से बात करने और उनका ज्ञापन लेने की कोशिश कर रहे शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, जिसके बाद मंत्री जी को गाड़ी तक पहुंचाने में उनके सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। छात्रों की उग्रता देख शिक्षा मंत्री की सेहत भी जवाब देने लगी। घबराहट और बेचैनी के चलते मंत्री जी को एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं कार्यक्रम में शामिल हो रहे कई प्रोफेसर और प्राचार्यों की हालत भी खराब दिखी। छात्रों के सवाल और बवाल से घिरे ममता सरकार के मंत्री इस दौरान न तो छात्रों के सवालों का जवाब दे पाए और न ही इस माहौल में उन्हें अपनी ही सरकार की नाकामी नजर आई। उन्हें राम और बाम हाथ मिलाए दिखे। बवाल भले ही वामपंथी छात्रों ने किया हो, लेकिन शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु इसमें बीजेपी और राम को घसीटने से भी बाज नहीं आए। छात्र राजनीति को लेकर जादवपुर विश्वविद्यालय में हुआ बवाल पश्चिम बंगाल की सियासत और राजनेताओं के लिए कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में होने वाली सियासी हिंसा की ये एक छोटी सी वानगी भर है, जहां सत्ता पक्ष की टीएमसी हो या वामपंथी राजनीति करने वाली पार्टियां, यदा कदा उन पर राजनीतिक हिंसा में शामिल होने के आरोप लगते ही रहे हैं। ऐसे में जब पार्टियों का कल्चर ही ऐसा होगा तो उनकी छात्र इकाई से क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मंत्री के साथ हुए इस बर्ताव और विश्वविद्यालय में बिगड़े हालात ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मानव शर्मा की। वो मानव शर्मा जो पत्नी की प्रताड़ना से इस कदर परेशान हुआ कि उसे लड़ने के बजाय दुनिया को अलविदा कहना ज्यादा आसान लगा। मानव के परिवार ने निकिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को सुसाइड की वजह बताया। मरने से पहले मानव का वीडियो बताता है कि वो कानून को पुरुषों के विरोध ही मानता था। इन घटनाओं ने एक नए सवाल को जन्म दे दिया। क्या महिला कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और क्या पुरुष कानूनों की जरूरत अनिवार्य हो गई है? रिपोर्ट देखिए। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला। उनकी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही थी, अंदर ही अंदर घुट रहा था। अतुल सुभाष ये वो नाम है जो शायद ही आपके जहन से निकला। अतुल सुभाष ने सिस्टम को झकझोर देने वाले सवाल अपने पीछे छोड़े। कैसे? पत्नी
पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर होनहार इंजीनियर ने मौत को गले लगा लिया। लगा शायद अब सिस्टम जागेगा। ये 3 तस्वीरें जो सवाल पूछ रही हैं, देश में और कितने अतुल सुभाष हैं? अतुल सुभाष के बाद पुनीत और अब मानव शर्मा ने पत्नी निकिता और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए फांसी के फंदे से झूलना ज्यादा बेहतर समझा। मेरी वाइफ का मुझे पता चला, मेरे को जाना से कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी। मानव की माने तो निकिता का पास्ट मानव की जिंदगी का काल बन गया। कल तक निकिता मानव की बहन और परिवार पर आरोप लगाते नहीं थक रही थी। मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रिंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला, नहीं बताया। इतना होने के बाद भी मानव ने मुझे कभी हाथ नहीं किया, कभी हाथ नहीं उठाया। आई एम सॉरी मानव। मानव का परिवार सदमे में है। निकिता के हर आरोप को मानव की बहन ने सिरे से नकारा है और निकिता पर मानव को उकसाने का आरोप लगाया। यहाँ तक कि शराब पीने और मारपीट के आरोपों का सिरे से खंडन किया। ड्रिंक का ऐसा कोई एविडेंस हमें मिला नहीं। जब हम यहाँ कमरे में भी आए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके गई है। बाकी किसी फैमिली मेंबर्स को नहीं पता है कि ही वाज ड्रंक और नॉट। मानव ने जिस कमरे में अपनी जान दी, आज वो कमरा मानव की बर्बादी के सबूत दे रहा है। इस वक्त मैं आगरा के डिफेंस कॉलोनी के उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ पर मानव शर्मा ने 24 फरवरी की सुबह पंखे से लटक कर अपनी जान दी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो 6.5 मिनट का लाइव रिकॉर्ड वीडियो बनाया गया था, वो इसी पे चुन्नी से जो फंदा बना हुआ था, और फंदा मानव शर्मा ने अपने गले में डाल रखा था, और इसी बेड पे बैठ के लगभग 6 मिनट 47 सेकंड का वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जिसमें हरिद्वार में बच्ची से दुष्कर्म कर भाग रहा आरोपी का एनकाउंटर। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली, बच्ची की हालत गंभीर, एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल इलाके में लगी भीषण आग। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप। 10 से 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु की कार पर हमला। जादवपुर विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हमले में मंत्री की कार क्षतिग्रस्त। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। हरियाणा में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की संदिग्ध मौत। सूटकेस में मिली लाश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आई थी नजर। बिहार में बालू माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़। फायरिंग के बाद पुलिस ने खदेड़ा। अपराधियों की तरफ से 9 से 10 राउंड फायरिंग। ट्रैक्टर जब्त हुई है। यूपी के हरदोई में ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई। विशेष समुदाय के 2 युवकों पर आरोप। लोहे के बोल्ट और पत्थर रखे गए थे ट्रैक पर। लोको पायलट की होशियारी से हादसा टला। हरियाणा के अंबाला कोर्ट परिसर में फायरिंग। पेशी पर आए शख्स पर चलाई गई गोली। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी।